नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरें और देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं, चिराग सेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चिराग आपसे ही करेंगे। सोना फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। 3,000 रुपये 3 हफ्ते से भी कम समय में सोना महंगा हो गया है। 14 फरवरी का जो लो था वहां से देखें तो 3,000 रुपये से भी ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं। अक्टूबर में 5 महीने में सोना 7,000 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है। अक्टूबर में जो लो था 2023 में अक्टूबर में, वहाँ से 7,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी सोने में आई है, एक ज़बरदस्त तेज़ी। और कॉमेक्स गोल्ड में भी लगातार दूसरे दिन तेज़ी रिकॉर्ड तेज़ी दिखी। $2,126 के पार कॉमेक्स पर भी सोना निकल गया। क्या लग रहा है आपको चिराग, जिस तरह की तेज़ी रिकॉर्ड रैली, क्या ये आपको टिकाऊ दिख रही है? और जो मौजूदा भाव है वहाँ से किस तरह की चाल आगे के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार विशोन। देखिए, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो ये जरूर है कि सोने के फंडामेंटल्स पिछले 5 से 6 महीने में काफी हद तक इम्प्रूव हो गया है। फंडामेंटली सोना अब एक जिसे हम कहते हैं शायद एक बुल मार्केट में है, जो बुल मार्केट 1 से 2 साल के आगे जाते हुए बरकरार रह सकता है। दूसरी बात, अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो हालांकि जैसे हमारा $2,150 का टारगेट था, ये जो फिलहाल जो रैली आई है, स्पेशली ये एक हफ्ते में जो हमने मूव देखा है, वो शायद थोड़ा बहुत ओवर डन है। शायद यहाँ से मार्केट और $20-25 जरूर जा सकता है, नया हाई भी बन सकता है, बट वहां से थोड़ा बहुत मार्केट ब्रीदर लेके एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वाइल फंडामेंटल्स अच्छे हुए हैं सोने के, सोने में निवेश अगर लंबी अवधि के निवेशक के 1-2 साल के व्यू से जरूर निवेश करना चाहिए, बट अब शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्केट ओवरहीटेड होते जा रहा है। ओवरहीटेड जा रहा है, लेकिन लंबी अवधि में आपको तेजी लग रही है। आपने कॉमेक्स के भाव भी बता दिए हैं कि आगे लंबी अवधि में कहां तक जा सकता है। तो हमने एक पोल भी किया है जो डोमेस्टिक भाव है उसको लेकर। यहाँ पर केडिया कमोडिटी सबसे ज्यादा 70,000, मोतीलाल ओसवाल रिलायंस सिक्योरिटीज 69,000 का टारगेट है। 2024 का टॉप लेवल क्या हो सकता है, ये भाव है। हो सकता है आपको नीचे के भाव भी दिखे, लेकिन ये टॉप लेवल ऊपर में कहां तक जा सकता है ये उनका अनुमान है। ट्रेवल सिक्योरिटीज 68,500, एसएमसी ग्लोबल 68,000, और बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो 67,000 से 67,500 के आसपास का टारगेट दे रहा है। चिराग, एमसीएक्स टर्म में घरेलू बाजार के भाव को आप कहां तक 2024 में जाते देख रहे हैं? कि हम एक एफसीए रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो मैं रुपी में तो प्राइस कोड नहीं दे पाऊंगा, बट आप अगर सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ से और भी मार्केट में एक शायद 3 से 5% की मूव जरूर ऊपर में देखने को मिल सकती है। अगर और थोड़ा ओवरहीटेड हो गया और मार्केट में तेजी पकड़ ली तो यहाँ से 2150-2200 के बीच में भी मार्केट ट्रेड होते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर किसी को भी नई बाइंग करनी है तो इस लेवल पे शायद बाइंग करना थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर मार्केट में $50-100 का करेक्शन दिखाई देता है तो वो बहुत ही बढ़िया एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। $50 से $100 गिरावट आए तब नई खरीदारी करें, इस लेवल पे आपके लिए रिस्क ज्यादा होंगे, ऐसा चिराग कह रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी इस लेवल पे खरीदारी से बचे। अब जाते जाते चिराग, चांदी पर अपना व्यू बता दे, क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, चांदी ने तो अभी तक एक्चुअली तेजी पकड़ी भी नहीं है। मैं कहूंगा चांदी के फंडामेंटल्स गोल्ड से काफी हद तक अच्छे हैं। एक तो मार्केट डेफिसिट में है, दूसरी बात जो इंडस्ट्रियल डिमांड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली फोटोवोल्टेक, ईवी और डिफेंस की तरफ से डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है। और इंडिया में भी हमने जो चांदी का सबसे बड़ा मार्केट है वहां पे भी पिछले 3 या 4 महीने में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। मैं कहूंगा अगर कोई भी चांदी में निवेश करना चाहते हैं 2 या 3 साल के व्यू से, तो वहां पे आराम से $32 से $35 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक एसआईपी आप कर सकते हैं चांदी में। मैं कहूंगा वो एक बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए चिराग को चांदी ज्यादा बढ़िया
दिख रहा है यहाँ से। एसआईपी के तौर पर भी आप इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं, आपके पास कई सारे ऐसे विकल्प भी है जहाँ एसआईपी भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया चिराग, आपने वक्त निकाला, गोल्ड सिल्वर पर अपनी राय रखी। चलिए अब बाकी मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। केडिया जी, आप बताइए आपकी राय गोल्ड पर। अभी चिराग कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म में रिस्की हो गया है, क्या सलाह देंगे? जो करंट भाव है 64,500 के आसपास का, क्या करे जो ट्रेडर्स है उनके लिए, क्या सलाह है? नमस्कार शोमन जी। नमस्कार। बिल्कुल, जैसे मैं सुन रहा था चिराग भाई ने भी सेम व्यू रखा है, क्योंकि देखो ईयर एंड तक की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि 68 से 70,000 तक के लेवल दिखा देंगे। बट फ्रैंकली पिछले हफ्ते जिस ढंग से मार्च स्टार्ट हुआ था, हमारा मानना था कि प्राइजेस दायरे में ही रहेंगे और 61,500 तक नीचे आ सकता था। वो एक बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता था। बट शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि डेटा तो खराब आए थे, बट उसके बाद जो स्टेटमेंट फेड की ओर से आने चालू हो गए थे, कुछ मेंबर्स की ओर से इनफैक्ट, जो बता रहे कि 0.25 का रेट कट हम जून में दे देंगे। बट मुझे अभी भी एक सरप्राइज ये हो रहा है कि आप ये देखेंगे गोल्ड में लगभग हमने $100 से ऊपर की तेजी देखी, लेकिन डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आया, ना ईरो में चेंजेस आया, ना कोई अदर चेंजेस है। तो कहने का मतलब है ये ओवर रिएक्टेड रैली है जो हमने पिछले इनफैक्ट एक हफ्ते में भी नहीं बोलूंगा, पिछले 2 दिनों में जो तेजी आई है, लगभग 62,000 से हमने 64,500 के ऊपर का लेवल दिख चुके हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि रेट कट जून या जून के बियॉन्ड ही होने वाला है। इनफैक्ट कल एक फेड मेंबर का अपडेट ये भी था कि वी शुड हैव अ पॉज और Q3 में हमें रेट कट करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो ये बड़ी रैली आई है ये सस्टेन नहीं करेगी। ऐसे ही रैली हमने दिसंबर में भी देखी थी, जब हमने 64,000 के आसपास या $2,140 से एक रिवर्ट बैक होते हुए देखा था, जो $2,000 तक वापस आ गया था। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि लॉन्ग अवॉइड करनी चाहिए। डाउन साइड में मुझे फिर से लगता है कि कम से कम 2000 से 2020 के लेवल जो हमने पिछले हफ्ते में देखे थे, वहां तक वापस रिबाउंड होना चाहिए प्राइजेस में। हाँ, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली ईयर एंड तक जो 70,000 तक के लेवल दिखा देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट तब तक मार्केट में आ जाएगा। और ओवरऑल मुझे लगता है ईयर एंड के लिए तेज है, बट करंट लेवल से वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ओके, तो केडिया जी की जो राय है वो एक बार आपको बता दें कि गोल्ड मिनी में पुट खरीदने की सलाह केडिया जी दे रहे हैं। एक बार वो कॉल्स स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। हालांकि नाम कुछ अलग हो गया है, मैंने ओवरराइट किया है। गोल्ड मिनी 64,000 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदे 450 पे, टारगेट 750 का है। केडिया जी को लग रहा है कि ये तेजी सस्टेन नहीं करेगी, तो आप यहाँ पर मंदी के सौदे ही बनाएं तो बेहतर होगा। आप बताइए जिगर, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? मुझे लग रहा है कि आज सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑल्दो पिछले 2-4 दिनों से यहाँ पे सेंटीमेंट अपबीट ही रहा है, लेकिन अगर हम जो डॉलर इंडेक्स की चार्ट देखें, अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें, तो एवरीथिंग इज वीकनिंग एंड ये इवेंटफुल वीक है। नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आएंगे एंड जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी भी है 2 दिन लगातार। मुझे लग रहा है इस बीच इंटरेस्ट रेट के कट की टाइमिंग को लेके एक अनिश्चितता का यहाँ पे माहौल है एंड ऑफ कोर्स इलेक्शन ईयर है। सो अमिड ऑल दिस थिंग्स मुझे लग रहा है गोल्ड का ये जो अपबीट मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगा। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 64,500, 64,400 स्टॉप लॉस, 64,700 इज टारगेट। जिगर को लग रहा है ये तेजी का जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस जिगर बता रहे हैं उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट टॉप पर है तो कभी भी मुनाफा वसूली भी हावी हो सकती है। तो छोटा सा टारगेट इन्होंने दिया है 64,700 का, 200 रुपए के ऊपर का टारगेट है। करंट लेवल के आसपास ही आप एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 64,400 का लगा सकते हैं। देव्या, आप बताइए आप क्या सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। पर गोल्ड की बात करें तो हमें काफी बेहतरीन रैली देखने मिली लास्ट 2 दिन में। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइजेस करीब 3% ऊपर है। लास्ट अगर 2 मंथ्स की बात करें तो प्राइजेस एक दायरे में ही ट्रेड कर रहे थे ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक तक। जो ब्रेकआउट हमें देखने मिला, जो पॉजिटिव डेटा जो आए थे यूएस के एंड से गोल्ड के लिए, तो उसका एक वन साइड रैली देखने मिली ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो स्ट्रॉन्ग ही है प्राइजेस के लिए। वन करंट लेवल पे मैं भी बाइंग जो है अवॉइड करूंगा। बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हैवी वीक है। फेड चेयरमैन की स्पीच है, साथ ही साथ ईसीबी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो जिससे हमें क्रेडिट मिल सकती है रेट कट को लेके। और साथ ही साथ 2024 जो है काफी एक वॉलेटाइल ईयर साबित हुआ है अब तक। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो लीप ईयर जो है, तो अगर मैं 2008 का मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, 2008 से 2008, 12, 2016, 2020, तो हर एक लीप ईयर ने गोल्ड ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है डोमेस्टिक मार्केट में। तो अगर ये साल भी देखें तो इलेक्शन ईयर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, तो आई गेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो उसके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है गोल्ड में अगर जो इन्वेस्ट करता है।
तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर इंटरडे की मैं बात करूँ तो करंट लेवल पे थोड़ा बाइंग अवॉइड करें, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। तो 64,200 के आसपास अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 64,000 मेंटेन करें और टारगेट ऊपर में 64,450 का रखें। तो आपकी सलाह गोल्ड पर ये है। अब बात कर लेते हैं चांदी की। जिगर आप बताइए, चांदी में क्या लग रहा है, यहाँ से किस तरह की चाल चांदी की दिख रही है, आगे क्या करना चाहिए? जैसा गोल्ड ने रैली किया है, चांदी ने अभी तक वो रैली नहीं दी है, 23.88 के आसपास ही है। हालांकि ऑफकोर्स पिछले एक सप्ताह या 10 दिन की अगर हम मूवमेंट देखें, यहाँ से हमें शायद $1 की कंप्लीटली मूवमेंट मिली है। बट मुझे लग रहा है चांदी में एक अच्छा मूव आना बाकी है। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे भी कंटिन्यू हम कर सकते हैं। एंड चांदी में मे वायदा वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 73,500, 73,300 इज अ स्टॉप लॉस and target would be 73,900. के साथ यहाँ पर चांदी खरीदे। आप बताइए दिव्या, आपको क्या लग रहा है चांदी में? चांदी का टारगेट क्या है? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। चांदी भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, पर करंट लेवल पे मैं बाइंग अवॉइड करूंगा। करेक्शन में बाई कर सकते हैं 73,000 के करीब। स्टॉप लॉस हम 72,500 मेंटेन करें और टारगेट ऊपर में 73,600 का रखा। कॉल आ रही है दिव्या की तरफ से भी, जिगर की तरफ से, लेकिन करंट लेवल पे दिव्या सलाह नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि नीचे आने दीजिए, फिर यहाँ पे खरीदेंगे 500 रुपये नीचे आने पर। और जिगर करंट लेवल पे भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। केडिया जी, अब आप बताइए क्या करें चांदी में? मैम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। बट इंट्राडे के लिहाज से ऑलरेडी प्राइजेस ने काफी बड़ी रैली अप ले चुका है, लगभग हमने 70,500 से 73,500 का लेवल देख चुके हैं। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ऑप्शन में भी मैं डिफेंसिव जा रहा हूँ, जहां पे मुझे लगता है 7300 का पुट लेना चाहिए 1400 के करीब, जो हायर साइड में 2000 तक का लेवल दिखा देगा। तो एक इतनी 2 दिन का जो शुक्रवार सोमवार की जो बड़ी रैली आई है, उसके बाद एक करेक्शन बनता है। तो दिन में फ्यूचर में हो सकता है कि एक बार 73 700 800 तक का जंप दिखा दे, बट कुल मिलाकर ये लेवल्स पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए। आपकी जो रणनीति है वो 73,000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। सिल्वर मिनी की 1400 के आसपास 2000 का टारगेट आप यहां पर देख रहे हैं। तेल की, कच्चे तेल पर हल्की कमजोरी आज दिख रही है। $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। जिस तरह से पॉलिटिकल गैदरिंग चाइना में हुई है और चाइना में जो ग्रोथ का टारगेट 2024 के लिए 5% तय कर दिया गया है, लेकिन अभी भी डिमांड को लेकर चिंता है, कंसर्न है। इसके बावजूद कि उत्पादन कटौती के संकेत मिल गए हैं सऊदी से, रूस से और बाकी ओपेक प्लस मेंबर से, उसके बाद भी यहाँ पर लग रहा है कि जितनी कटौती होगी उसके मुकाबले डिमांड कम रहने की संभावना जताई जा रही है। क्या लग रहा है जिगर आपको, क्या करना चाहिए क्रूड में? किस तरह की चाल दिख रही है यहाँ से? तो मोहन, डिमांड कम होने की चिंता इसलिए है कि शायद 2024 में रिसेशनरी फियर एडवांस एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में होने की यहाँ पे एक कंसर्न है मार्केट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में हमने सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश देखा है 1 या 2 दिनों से। इनफैक्ट जनवरी फरवरी तो काफी अच्छे रहे WTI ऑयल के लिए, बट अराउंड $80 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इंट्राडे में फ्यूचर्स में बिकॉली भी कर सकते हैं या तो फिर ऑप्शन में हम बाइंग भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, मार्च वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 6530, 6570 का स्टॉप लॉस, 6450 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम एक बार क्रूड मार्च को बेच सकते हैं। ऑप्शंस की बात करूं, 6500 का पुट ऑप्शन 15 मार्च का बाय करके चल सकते हैं 140 के आसपास, वहां 115 स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 190। आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के विकल्प दे दिए, लेकिन सौदा यहाँ पर मंदी की ही सलाह कर रहे हैं, या तो पुट खरीदे या फिर फ्यूचर्स में बेच कर जाए। देवे आप बताएं क्रूड में। कच्चे तेल की बात करूँ तो कल हमें नाइमेक्स में 1% का फॉल देखने मिला। ओपेक का जो डेटा आया तो उसके देखने मिला कि जो फरवरी मंथ में प्रोडक्शन जो है बढ़ा है, आउटपुट कट के बावजूद भी हमें देखा है कि प्रोडक्शन बढ़ा है ओपेक की तरफ से फेब मंथ में। अभी जो करंट जो रैली आई थी वो रेड सी का जो टेंशन चल रहा है और जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से आई थी। कोई खास डिमांड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि उसे रैली आई थी, उसकी वजह से प्राइजेस जो है हायर लेवल पे वो सस्टेन हो नहीं पा रहे। और साथ ही साथ जैसे कि आपने डिस्कस किया कि चाइना ने जो प्रोडक्ट ग्रोथ का जो टारगेट रखा है 5% का, वो सेम रखा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2023 में जो 5% था वही सेट किया है 2024 में। तो उसके वजह जो स्ट्रीट है चाइना की वो ज्यादा कुछ खास इंप्रेस हुई नहीं है और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला इंडस्ट्रियल मेटल और क्रूड ऑयल में हायर लेवल पे। पर मैं टेक्निकली बात करूँ तो 6460 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्राइस ने वहां पे बार बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक हम बाय एंड डिप्स का व्यू रख सकते हैं। तो 6500 का कॉल ऑप्शन है वो 130 के अराउंड बाय करें,
स्टॉप लॉस हम 100 का मेंटेन करें और टारगेट ऊपर में 170 का रखें। आपको लग रहा है कि थोड़ी तेजी यहाँ पर दिख सकती है और आप कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल जरूर है। केडिया जी इस मामले पर और राय रखेंगे। केडिया जी आप बताइए क्या करना चाहिए, एक बाई एक सेल कॉल आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कच्चा तेल एक दायरे में ही था, लेकिन जिस ढंग से पिछले हफ्ते हमने देखा कि ओपेक का जो अपडेट आया था संडे को, वो ऑलरेडी मार्केट समझ चुका था, जिसके चलते हमने एक रैली देखी, बट प्राइसेस 6600 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। और वहीं ब्रांड भी 85 के ऊपर नहीं जा रहा, WTI 80 के ऊपर नहीं जा रहा। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होने के बावजूद भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं, चाइना खुद ग्रोथ 5 बता रही है, लेकिन अगर आप सारे बैंकर्स JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब एवरेज निकालें तो 4.5 तक बता रहा है, जो कहीं ना कहीं एक डैमेजिंग पार्ट है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कच्चे तेल में थोड़ा टेम्पररी फॉल है। 6550 पे बिकवाली कीजिए, 6650 का स्टॉप लॉस रखिए, 6400 तक का एक टेम्पररी फॉल बैक मिलना चाहिए, तो बेटर रहेगा, सेल साइड रहना चाहिए। तो सेल साइड की सलाह, ये सारे ट्रेडिंग बेट है और जो भी आपको सलाह दी जा रही है इसमें स्टॉप लॉस भी दिया गया है, उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। मेटल्स में बताइए केडिया जी क्या पसंद है आपको आज? देखिए, बेस मेटल में भी हमने चाइना से कंटिन्यू देखा है, सपोर्ट करने की कोशिश की गई, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। खास करके कॉपर जब तक 730-31 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, देखिए 30 के ऊपर जाके वीकली होल्ड करेगा तो डेफिनेटली एक बड़ी रैली भी करेगा, बट हम देख रहे हैं तोड़ नहीं पा रहा है। तो आई थिंक आज के लिए 729 के ब्रेक पे बेच के चलिए, डाउन साइड में 722 723 तक का सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हायर साइड पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, 218 के बाउंस पे बेचिए, 220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 213 से 14 तक के लेवल हम देख पाएंगे। okay. जिगर आपको क्या पसंद है? कॉपर और जिंक केडिया जी की तरफ से आई है और दोनों सेल कॉल है। 213 का टारगेट जिंक के लिए और कॉपर ये देर समझ रहे हैं कि 722 तक नीचे आ सकता है। आपको क्या लग रहा है जिगर? इनफैक्ट जिंक में मेरा कॉन्ट्रा कॉल है, 216 पे मार्च वायदा बाय करके चल सकते हैं, 214 का स्टॉप लॉस, 220 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। टेक्निकली यहाँ पे चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है एंड मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है। एल्यूमिनियम एक दूसरा है, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम मार्च, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 201, 200 का स्टॉप लॉस, 203 का टारगेट। ओके, तो ये व्यू आपकी तरफ से बेस मेटल्स पे। आप दिव्या, आपकी टॉपिक क्या है दिन के लिए? बेस मेटल की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक हमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी। जो फेड जो डेटा आया था यूएस के तरफ से अनफेवरेबल, तो उसकी वजह से एक अच्छी रैली आई थी, पर प्राइजेस जो है अभी सस्टेन हो नहीं पा रहे, क्योंकि चाइना ने जो ग्रोथ जो फोरकास्ट जो दिया था वो अनचेंज ही रखा हुआ है। तो उससे जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स है वहां पे वो कुछ खास बूस्ट नहीं हुआ है। तो जब तक प्राइजेस 732 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, 732 75 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक मेरा व्यू कॉपर के अंदर सेल ऑन राइस का ही रहेगा। तो 731 के आसपास है तो वहां पे सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 735 का रखें और टारगेट ऊपर में, नीचे में 725 का मेंटेन कर। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। एग्री मार्केट में आज सभी मसालों पर दबाव दिख रहा है। केडिया जी, आज ट्रेंड कमजोर दिख रहा है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही। कल सारे मसाले मजबूत दिख रहे थे। क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, एक दो दिन का जिनका व्यू है? देखिए, पहला चीज आप समझिए कि फंडामेंटल सभी मसालों में जीरा थोड़ा टाइम लगाएगा, बट जैसे हमने FIs में डिस्कस भी किया था कि हल्दी धनिया काफी बेहतरीन कमोडिटी बनने वाली है 2024 के लिए। जीरे में भी जो डाउन साइड था ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, तो उसी का रैली हमने कल भी बनते हुए देखा। कुछ मौसम में भी हमने चेंजेस देखा, जिसकी वजह से कल अच्छी रैली हो चुकी थी। तो टेक्निकली मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, ज्यादा कोई सीवियर सेलिंग पोजीशन ना बनाइए। टेम्पररी अगर इंटरडे में आपको अगर बिकवाली मिलती है तो बुक करके निकल जाना चाहिए। जैसे हल्दी है, हल्दी अप्रैल वायदा 17.5 में बेचिए, 17,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 16,900 तक का पुल बैक है, वहां पे एग्जिट कर लेना। वहीं धनिया में भी अगर हम देखें तो 8,300 तक बिकवाली कीजिए, 8,450 का स्टॉप लॉस रखिए, 8,050 तक का एक टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है। तीनों जो कॉल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तीनों सेल कॉल है, हल्दी जीरा धनिया, लेकिन ये इसको कैरी नहीं कीजिए। आज जो भी नीचे की तरफ आता है, जो भी भाव मिले, टारगेट दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि टारगेट अजीब ही हो, आसपास भी दिखे तो आप आज निकलने की कोशिश करें। हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लग रहा है तो हल्दी और धनिया में ज़्यादा तेजी दिख रही है और जीरा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पर भी तेजी आएगी। चलिए अब ग्वार सीड ग्वारगम, केडिया जी, ये दोनों काउंटर काफी दायरे में घूम रहा है, क्या लग रहा है किस तरह की चाल दिख रही है ग्वार सीड ग्वारगम की? बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा एक दायरे में ही बना हुआ है। हमने इनफैक्ट अगर पिछले 2 महीने के ट्रेड भी देखे तो नीचे में 5200 5150 के नीचे
नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा गंवार, वहीं 5450 से 5500 के ऊपर भी नहीं जा पाया। तो एज ऑफ नाउ फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं, बट पार्टिसिपेशन काफी कम है, तो ये दायरा ही मेंटेन करता हुआ चलेगा। आज इंट्राडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 50 टू 50 के आसपास लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड रहेगा, जो 5350 से 5400 अगले 2 सेशन में दिखा सकता है। वहीं गम में भी हमने बार बार देख रहे हैं कि 10 100 200 के करीब आता है फिर रिकवर कर जाता है। 10 100 के करीब लीजिए, 9 900 का स्टॉप लॉस रखिए। करीबन हायर साइड में 10 500 से 10 600 तक के लेवल दिखा देगा, बट दायरा बहुत छोटा रहेगा। और कपास खली कैसा दिख रहा है आपको केडिया जी? यहाँ पर और तेजी दिख रही है आपको क्या? हाँ बिल्कुल, कपास कली में हमने काफी अच्छा रैली अब देखा, जिस ढंग से आइस कॉटन ने रैली किया, डोमेस्टिक में कॉटन ने रैली किया, अराइवल्स में कमी आना चालू हो चुकी है। बीच में जो एक पुल बैक आना भी था वो भी ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल का एक बेहतरीन बैट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लेवल से भी लिया जाए तो ऊपर में 2780 तक के लेवल हम आराम से देख पाएंगे, जब तक प्राइस 2660 के ऊपर मेंटेन है। हायर साइड पे 2750 से 2780 तक के लेवल हम कॉटन सीड ऑयल के में भी देख पाएंगे। ओके, 2660 एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो हम उससे नीचे ना जाए तब तक आप बने रहे। 2750 2780 तक भी दिख सकता है, ऐसा केडिया जी मानते हैं। करेंसी मार्केट पे जिगर आपका व्यू क्या लग रहा है? 82 92 के आसपास है, दायरे में है डॉलर के मुकाबले रुपया, यहाँ कुछ मजबूती दिख रही है क्या आपको आगे? तो जैसा कि बताया कि ये इवेंटफुल वीक है डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स में एक बाइंग मोमेंटम यहाँ बिल्टअप हो सकता है एंड 104 के ऊपर प्राइसेस जाने की गुंजाइश है यहाँ पे। सेम वे अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं, करंट कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 83 मार्च वायदा एंड 8290 स्टॉप लॉस लेके चले 8320 के टारगेट के लिए। ऑल्दो ये बहुत ही एक लिमिटेड रेंज में चल रहा है यूएसडी आईएनआर, 8290 या 8280 ब्रेक नहीं हो रहा एंड ऑन द हायर साइड 8350 ब्रेक नहीं हो रहा। ये रेंज के बाद जाएगा तो वन वे मूव आएगा, बट फॉर नाउ वन कैन गो लॉन्ग एट द करंट लेवल। टेबल पे लॉन्ग जा सकते 8320 तक, लेकिन दायरे में ही अभी कुछ समय तक रहने वाला। केडिया जी आप बताइए, करेंसी मार्केट की चाल आपको कैसी दिख रही है? बिल्कुल, जिगर ने जैसे कहा कि डॉलर इंडेक्स में तेजी लग रही है, मुझे भी लग रहा है कि क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू खड़ा है और जब भी डॉलर में तेजी आती है तो हम बुलियन में करेक्शन देखते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। बट रुपये में मुझे लगता है कि 83 के बियॉन्ड एज ऑफ नाउ जाता हुआ दिखाई नहीं रहा, क्योंकि इंडिया के जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं थर्ड क्वार्टर के, वो काफी बेहतरीन है, इन्फ्लोज भी ठीक है। तो एक दायरा बना हुआ रहेगा जहाँ पे मुझे लगता है 83 के ऊपर नहीं और नीचे में 80 तक के लेवल हम देख पाएंगे यूएसडी आईएनआर में। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, जिगर आपका। तो आप लोगों ने बेहतरीन राय रखी और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो भी कॉल्स यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बताया जा रहे हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। और ये एक्सपर्ट्स की राय है, ईटी नाउ स्वदेश की इसमें कोई राय नहीं है। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन